खंडित रोपन पंखा लग गया बुद्धिमान लोग। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गिरिवर जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय राधा
जय यशोदानन्दन जय व्रज जन रञ्जन जय व्रज जन रञ्जन जय व्रज जन जय यमुना तीरवनचारि जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा दामोदर राधे जय राधा पार्थ सारथी राधे जय गौरानिताय जय गौरानिताय प्रभुपाद जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल गौर हरि बोल श्री हरिनाम संकीर्तन की जय श्री राधा दामोदर की जय श्री निताई गौर सुंदर की जय श्रील प्रभुपाद की जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय निताई गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम्बुधीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपः कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस तृतीय सत्र में। जिस पिछले 2 दिनों से हम चर्चा कर रहे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद पहला अध्याय क्रमांक 9। अध्याय का शीर्षक है भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। और हमने चर्चा की कि कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि के उपरांत जो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में नरसंहार हुआ, उसका सारा श्रेय या उसका सारा दोषारोपण युधिष्ठिर महाराज अपने ऊपर ले रहे थे। और धौम्य, व्यासदेव इत्यादि महर्षियों के द्वारा उनको समझाने के बाद भी वो उस दुख से बाहर नहीं निकल रहे थे। तो भगवान ने योजना बनाई कि स्वयं भीष्मदेव बाणों की शैया पर जो कुरुक्षेत्र में लेटे हुए हैं, वो जब युधिष्ठिर महाराज को समझाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से युधिष्ठिर महाराज इस दुख से और कष्टमय परिस्थिति से निकलकर बाहर आएंगे। और इसीलिए भगवान ने सभी पांडवों के साथ, द्रौपदी के साथ कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में जब प्रवेश किया तो ये जब वार्ता अलग अलग ब्रह्मर्षि, ऋषि, मुनियों को जब पता चली तो सारे वहाँ पर आ गए और उन्होंने सभी ने मिलकर युधिष्ठिर महाराज और भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव से भगवान की स्तुति, राज्य करने के लिए देश काल विभागवित, देश काल परिस्थिति के अनुसार युधिष्ठिर महाराज को राज्य करने के लिए, राज्य संभालने के लिए उन्होंने उपदेश दिया। सर्वप्रथम भीष्मदेव भगवान श्री कृष्ण की कृपा किस प्रकार अपने भक्तों पर चलती है इसका वर्णन करने लगे कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वशक्तिमान, सभी के पूजनीय, हालांकि वो दिख रहे कि एक सर्वसामान्य पुरुष है, मगर वो एक सर्वसामान्य पुरुष नहीं अपितु परब्रह्म परमेश्वर है। और वो कहने लगे कि हमारे साथ ये विचरण कर रहे, पांडवों के साथ वो बैठ रहे, पांडवों के साथ वो आदान प्रदान कर रहे, पांडवों के साथ वो मित्रता बना रहे, पांडवों के वो ममेरे भाई बन गए।
मगर वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, स्वयं भगवान है। और आगे चलकर फिर भीष्म पितामह भगवान से प्रार्थना करने लगे, भगवान सभी समय पर आप ही एक जो व्यक्ति है जिन्होंने मेरा पग पग पर रक्षण किया है, इन पांडवों का रक्षण किया है, कुंती महारानी का रक्षण किया है, और आपकी योजना से ही ये सब कुछ हो रहा है। कालम कृतम मन्ने, काल रूप में ये सभी आपकी इच्छा से ही हो रहा है। नहीं तो इतने बड़े बड़े गांडीवधारी अर्जुन, गदा पाणी वृकोदर, जो 10,000 हाथी के शक्तियों वाला भीम जिनके घर में है, आप स्वयं जिनके रिश्तेदार बनकर आए हैं, और ऐसे पांडवों को कैसे कष्ट हो सकता है? तो ये किसी की योजना ने, काल रूप में आप ही ये काल चक्र चला रहे हैं। और ये पूरा वर्णन करने के बाद युधिष्ठिर महाराज को उन्होंने शरणागत आए हुए सेवकों को किस प्रकार रक्षा करनी चाहिए, राज्य को कैसे संभालना चाहिए, दान धर्म की कैसे रक्षा करनी चाहिए, इसका वर्णन करते करते अभी समय सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर लिया है। और जैसे ही सूर्य ने उत्तरायण में प्रवेश किया तो उस समय सारे उनके जो अलग अलग देह के अंग थे वो कार्य करना बंद कर दिया, और सिर्फ उन्होंने एकाग्रता से ध्यान पूर्वक भगवान के मुखारविंद को निहारना प्रारंभ किया। और भगवान खड़े हो गए तो अभी उनकी स्तुति करना प्रारंभ किया। तो उसी स्तुति के अंतर्गत आज हम श्लोक संख्या 37 से हम जारी रखेंगे। स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिक कृतमप्लुवोतो रथस्य द्रुतरथचरणोऽभ्ययाचलदग्गो हरिरिव हन्तुमीभं गतोत्तरीय। भीष्म पितामह कह रहे, मेरी इच्छा को पूरी करते हुए तब तथा अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ से नीचे उतर आए, उसका पहिया हटा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े, जिस तरह कोई सिंह किसी हाथी को मारने के लिए दौड़ता है। उसमें उसका उत्तरीय वस्त्र भी रास्ते में गिर गया। तो ये प्रार्थनाएं कर रहे, उनको याद आ रहा है कि किस प्रकार कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन या युधिष्ठिर या पांडव, और विशेष रूप से अर्जुन, क्योंकि अर्जुन के सारथी स्वयं कृष्ण बने थे, पार्थ सारथी, पृथा के पुत्र इसीलिए उनका नाम है पार्थ, और पार्थ के कृष्ण सारथी बने इसलिए पार्थ सारथी। तो उनको सारा याद आ रहा है कि किस प्रकार इतने तीव्र गति से रथ चलाने के कारण वहां की मिट्टी आपके बालों में आ गई, आपके चेहरे के ऊपर पसीने की बूंदें गिर रही थी, और जो हमने बाण चलाए थे विरोधी पक्ष के द्वारा, वो सारे बाण आपको स्पर्श हो रहे थे, मगर ऐसे प्रतीत हो रहा था कि मानो आप उनको गुलाब की पंखुड़ियों के समान उसको स्वीकार कर रहे। और जब भगवान ने देखा कि अर्जुन का भी कोई ठाव ठिकाना नहीं, अभी अर्जुन को बचना असंभव है, क्योंकि जब दुर्योधन भीष्म पितामह के पास रात्रि में पहुंचा, शिविर में ऐसे पहले आजकल जैसे छुप छुप के युद्ध होते ऐसे नहीं होते थे पहले, धर्म युद्ध, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, और धर्म के क्षेत्र में, ये कुरुक्षेत्र में धर्म के आधार पर ही युद्ध होते थे। प्रातः काल सूर्योदय के बाद शंख बजाते थे, देवदत्त धनंजय, पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय। पांचजन्य नामक भगवान श्री कृष्ण अपना शंख बजाते, देवदत्त नामक शंख अर्जुन बजाते,
और सभी अलग अलग शंखों की नाद होती, सारे सेनापति शंखनाद करते सूर्योदय के उपरांत, और फिर सायंकाल तक युद्ध होता। सायंकाल में सारे अपने अपने शिविर में एकत्रित रहते, सारा कुकिंग, सारा भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सारे एक साथ। वहां कोई अधर्म के द्वारा युद्ध नहीं होता था, क्योंकि सारे भाई तो थे, पांडव थे, कौरव थे, और कौरव कुरु वंश में आने के उपरांत ये सारे कौरव ही थे। कौरव सिर्फ 100 नहीं थे, 105 कौरव थे, मगर सिर्फ उनको अलग करने के लिए पांडु के 5 पुत्रों को पांडव कहा गया, मगर ये सारे भरतवंशी कुरुवंशी होने के कारण ये सारे कौरव ही थे। तो यहां पर हम देख सकते कि युद्ध की पद्धति भी कितनी अच्छी थी। एक दिन की बात है, रात्रि में जब दुर्योधन भीष्म पितामह के पास गया और उन्होंने उनसे वचन लिया ये 5 बाणों के लिए, बोले आज ये 5 बाण या तो अर्जुन समाप्त होना चाहिए, नहीं तो फिर आप। तो उन्होंने वचन ले लिया कि कल संध्या काल तक अर्जुन नहीं बचेगा। तो ये जब भगवान को पता चला तो भगवान तो योजना करते, और भगवान तो छलयतास्मि, छल करने वालों में भी सबसे छलई वो सबसे बड़े हैं। चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि, जैसे चोरी करने वालों में सबसे बड़े चोर है, तो छल करने वालों में भी सबसे बड़े छल करने वाले हैं। तो जब भगवान को पता हुआ कि अर्जुन के अभी कोई बचा नहीं सकता अर्जुन को, तो जब ये बाणों का प्रहार होने लगा तो भगवान ने तो अर्जुन को और दुर्योधन को, जब वो पहली बार मिलने आए थे नारायणी सेना और भगवान को मांगने के लिए, तो दुर्योधन ने तो नारायणी सेना मांग ली, भगवान आपने आपकी नारायणी सेना चाहिए, मगर अर्जुन ने तो भगवान को मांग लिया। और उस समय कहा था अर्जुन देखो आप पहली आपकी चॉइस है, आपको क्या चाहिए, नारायणी सेना चाहिए कि मैं चाहिए? बोले नहीं आप ही चाहिए। तो दुर्योधन बहुत प्रसन्न हो गया, तो बोले अरे पागल है ये, इसने सिर्फ एक व्यक्ति को लिया, इतनी सारी नारायणी सेना इनके पास होकर नहीं मांगी। और फिर वो बहुत प्रसन्न हो गया था दुर्योधन, और नारायण ने कहा मैं युद्ध में भाग लूंगा, मगर मैं कोई अस्त्र शस्त्र उठाने वाला नहीं हूं, मैं अपक्ष, कोई भी पक्ष में नहीं रहूंगा, इनके भी नहीं इनके भी नहीं, मैं सिर्फ आपको मदद करते रहूंगा। मगर भगवान की उपस्थिति ही, भगवान भले ही कुछ करे या न करे, भगवान की उपस्थिति ही हमें सदैव विजय प्राप्त करा देती है। यत्र योगेश्वरः कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुव नीतिर मतिर ममः। संजय ने भगवत गीता के अंतिम श्लोक में कहा कि जहां कृष्ण है वहां विजय है, संपत्ति है, माता लक्ष्मी और सौभाग्य की देवी स्वतः उपस्थित है। तो इसको लगा दुर्योधन को कि मैंने नारायणी सेना जीत कर बहुत बड़ा कार्य किया, मगर अभी वो याद कर रहे कि आपने कहा था कि युद्ध में मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। वहां तो प्रतिज्ञा ली थी, मगर सबसे बड़ी प्रतिज्ञा आपने अर्जुन को दिलवाई थी, क्योंकि भगवान कभी भी प्रतिज्ञा लेते हैं या वचन लेते हैं तो भगवान तो वचन तोड़ने के लिए प्रसिद्ध है। भगवान कोई भी वचन पर टिकते नहीं है, कोई भी नियम पर अपना, क्योंकि वही जो करते वही सत्य है, धर्म ही उनसे प्रारंभ होता है, इसीलिए जो करते गलत नहीं कह सकते हम, मगर जो वो करते सही है बस। अगर भगवान ने कहा कि सामने वाली दिशा उत्तर है तो उत्तर है बस, उसमें कोई दूसरी दोहराई है ही नहीं। अगर ये पूरब है तो ये पूरब है, कल प्रातःकाल सूर्य यहीं से उग सकता है, क्योंकि भगवान का कोई सारी योजना उनके द्वारा ही होती है। तो जैसे युद्ध में भी जब पता चला कि द्रोणाचार्य की शक्ति तभी समाप्त होगी या क्षीण होगी जब उनको पता चलेगा उनका पुत्र द्रोण युद्ध में मारा गया है, क्योंकि इतना सारा ये युद्ध
अश्वत्थामा, इतना सारा ये जो युद्ध हो रहा है, ये भले ही द्रोण ब्राह्मण थे, मगर उनको अपना पुत्र अश्वत्थामा जो क्षत्रिय प्रवृत्ति का था उसको राजा बनाना था, इसलिए सारा कर रहे थे द्रोण। उनको पता था द्रोण को कि दुर्योधन गलत कर रहे, वो भी दुखी थे, मगर उनके पास कोई अन्य पर्याय नहीं था, जैसे भीष्म पितामह के पास कोई पर्याय नहीं है। और जब भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर आप जब कहेंगे तभी द्रोणाचार्य स्वीकार करेंगे, और किसी के ऊपर वो भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि आप ही सत्य वचनी हैं, क्योंकि आपका कोई शत्रु नहीं। अजात शत्रवः शांत साधवो साधु भूषणम, आपका ही कोई शत्रु नहीं जन्मा, इसलिए आप जब तक नहीं कहेंगे तब तक द्रोण स्वीकार नहीं करेंगे कि उनका पुत्र युद्ध में मारा गया है। तो उन्होंने कहा मैं नहीं कह सकता, मैं तो साक्षात सत्य पर चलने वाला हूं, धर्म परायण हूं। अभी उन्होंने ये सोचा नहीं कि भगवान स्वयं कह रहे, और जो भगवान भले ही असत्य कह रहे वो सत्य ही होने वाला है। तो उन्होंने अपना थोड़ा दिमाग लगाया, अपनी थोड़ी बुद्धि लगाई कि नहीं मैं कैसे कह सकता हूं। तो उनके जिद के कारण युद्ध में या युद्ध भूमि में जो अश्वत्थामा नामक एक हाथी था उसको मरना पड़ा, सिर्फ युधिष्ठिर महाराज के कारण, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो भगवान ने कहा ठीक है तुम झूठ नहीं बोलना। तो भीम को कहा हमारे शिविर में एक हाथी भी है, उसका नाम है अश्वत्थामा, और फिर उसको मार दो। तो गदा के प्रहार से उसको मृत्यु दंड मिला। और फिर भगवान ने कहा अभी तो कहो। तो उन्होंने कहा ठीक है, अश्वत्थामा हस्ती जब कहेंगे तब घंटा नाद होगा, कुंजरोवा मरोवा। तो फिर ये जब युधिष्ठिर महाराज के मुख से सुना अश्वत्थामा कुंजरोवा मरोवा, तब द्रोणाचार्य की शक्ति क्षीण हो गई, शिथिल हो गए। जैसे हम अनुभव करते जब गुरु आचार्यगण रहते हैं, उनके उपस्थिति से जितनी भी आप अथक सेवा कीजिए, प्रयास कीजिए, वो उनकी एनर्जी, उनकी शक्ति रहती है। मगर जैसे ही गुरुजन हमारी दृष्टि से अदृश्य हो जाते या चले जाते हमारे प्रत्यक्ष आंखों से, तो पूरी शक्ति क्षीण हो जाती है। तो उसी प्रकार जब उन्होंने सुना कि अश्वत्थामा मर गए तो उनकी सारी शक्ति क्षीण हो गई। तो आचार्यगण बताते हैं कि उस समय तक युधिष्ठिर महाराज के पास जो रथ था वो जमीन से 1 फीट ऊंचा चलता था, और रथ कभी जमीन के ऊपर स्पर्श नहीं हुआ। मगर उन्होंने भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए उस दिन से रथ उनका जमीन के ऊपर चिपक गया, स्पर्श हुआ जमीन पर। भौतिकतावादी लोग कहते कि उन्होंने झूठ बोला इसीलिए उनका रथ नीचे जमीन के ऊपर आ गया, मगर सही कारण है कि उन्होंने भगवान की आज्ञा को पालन करने हुए या भगवान की आज्ञा को पालन करते वक्त वो अपने मन का या अपने नियम को उन्होंने आगे रखा। नियमाग्रह, एक होता है नियम आग्रह और नियम है नियम अग्रह। उन्होंने भगवान जो आदेश दे रहे उसको पालन करने में संकोच किया, इसीलिए उनका रथ नीचे चिपक गया था। तो यहाँ भीष्मदेव याद करे कि आपने कहा था कि मैं युद्ध में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मगर आपने तो ऐसे कितने सारे वचन तोड़ दिए। और भगवान भी कहते हैं मैं वचन को पालन नहीं कर सकता, इसलिए भगवत गीता में भगवान ने कहा अर्जुन तुम कहो न मे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी भी नाश नहीं होगा। और उसी अर्जुन की रक्षा करने के लिए अभी भगवान रथ से नीचे उतरे, रथ का पहिया लिया और जोर से भागते हुए भीष्म पितामह के ऊपर आक्रमण बोल दिया था। तो वो अभी याद कर रहे और ऐसे भागते भागते गए कि आपका उपवस्त्र रास्ते में ही गिर गया, आपको उसका ध्यान भी नहीं रहा। मतलब भक्तों की रक्षा करने के लिए उनको स्वयं के
वचन या स्वयं के संकल्प या स्वयं के प्रतिज्ञाओं का कोई लेना देना नहीं। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए वो किसी भी हद तक पहुंच सकते हैं। अपने भक्तों का कष्ट वो कभी सहन नहीं कर सकते। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए, यदि हम किसी भक्तों को कष्ट दे रहे तो फिर भगवान वो सहन नहीं कर सकते। कभी कभी भक्तगण तपस्या करते, जैसे अभी भीष्म पंचक है या कार्तिक व्रत है, सिर्फ फल खाकर या सिर्फ दूध ग्रहण कर कर या सिर्फ एक बार भोजन करते हुए, इससे ही भगवान सबसे अधिक दुखी होते हैं और आकर्षित होते हैं, कष्ट नहीं सहन कर सकते। भक्तों की तपस्या से वो तुरंत मोबाइल दीप अर्पण बाद में भी कर सकते, कथा के उपरांत। सभी से निवेदन है, मोबाइल बंद कीजिए। तो उनको याद आ रहा है, जिस तरह कोई सिंह किसी हाथी को मारने के लिए दौड़ पड़ता है, इसमें उनका उत्तरीय वस्त्र भी रास्ते में गिर गया। तो जैसे एक हाथी है, हाथी को देखने के बाद सिंह थोड़ा रुकता है। पहले सिंह कभी भी आक्रमण नहीं करता, पहले रुककर सिंह अवलोकन, वो परिस्थिति को समझ लेता है और फिर जोर से एक बार आक्रमण करता है। उसी प्रकार आपने मेरे ऊपर आक्रमण किया। आगे भीष्म पितामह कह रहे, शिव विशिखहतो विशीर्ण दंश क्षतज परिलुप्त आततायिनो में प्रसभमभिससार मध्वधार्थ सभवतु मे भगवान गतिर्मुकुंदः। भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता है, वे मेरे अनंतिम गंतव्य हो। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मानो वे मेरे पहने बाणों से बने घावों का कारण क्रुद्ध हो गए। उनका कवच छितरा गया था और उनका शरीर खून से सन गया था। अभी उनको याद रहे कि रक्षण तो कर रहे अर्जुन का, मगर ऐसे प्रतीत हो रहा है कि मैंने उनको बाण मारे, इससे क्रुद्ध होकर वो मेरे ऊपर आक्रमण कर रहे, जैसे मैं कोई आतताई हूं। 6 प्रकार के आतताई है, उनको मारने के लिए भगवान ने आदेश दिया है भगवद गीता में। दूसरों की संपत्ति छीनने वाला, दूसरों की जमीन हड़पने वाला, दूसरों की पत्नी को हड़पने वाला, चोरी करने वाला, ब्राह्मण हत्या करने वाला और आग लगाने वाला। तो ये 6 प्रकार के आतताई, दूसरों के घरों को आग लगाने वाला। तो आग लगाना, देखिए, जब घरों को आग लगा दिया जाता है तब व्यक्ति 1 या 2 व्यक्ति मरते हैं, मगर हमारी वाणी जब दूसरों के कानों में आग लगाती है तो सारा संसार जलता है, सारा संसार जल जाता है। मैं कल ही पढ़ रहा था कहीं, एक जो गधा होता है, गधा एक पेड़ के ऊपर बांधा हुआ था, तो राक्षस, आसुरिक प्रवृत्ति का राक्षस, उसने वो गधे को छोड़ दिया। तो गधा गया खेती में, और जहां पर अच्छी सारी खेती चल रही थी उसने वो पूरी तहस नहस कर दी, खा लिया। फिर गुस्से से उस खेती के मालिक ने गधे को मार दिया। गधे के मालिक को जब पता चला, उसने उस खेती के मालिक को मार दिया। जब खेती के मालिक की हत्या हुई, ये जब उनके घर वालों को पता चला तो उन्हें गधे के मालकिन और उनके बेटे को मार दिया। उनको जब पता चला उनके रिश्तेदारों को, तो इनको मार दिया। तो सारा एक कंटिन्यू चलते रहा सिलसिला। तो अंततोगत्वा कोई बचा ही नहीं। तो फिर राक्षस को पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा, हमने तो सिर्फ गधा छोड़ दिया था, आगे का कार्य आपने किया है। तो इसी प्रकार जब हम किसी के वाणी में जहर डालते हैं या आग लगाते हैं, तो उससे पूरा संसार जल सकता है। जंगल जलना और संसार जलना, इसमें बहुत अंतर है। सिर्फ किसी के कहने से
जब हम उसको विश्वास कर लेते तो पूरा जीवन, कितने लोगों के संसार उद्ध्वस्त हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो आतताई न, मैं आतताई हूं समझकर भगवान आप मेरे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। ऐसे मानो क्रुद्ध हो गए, जैसे आपका कवच जो है वो छितरा गया था और उनके शरीर से खून सना गया था। अभी यहां देखा जाए तो कोई परमेश्वर का शत्रु है ही नहीं। ये भगवान की सारी लीलाएं वो याद दिला रहे। भगवान तो समदर्शी है, समदर्शी भगवान। और जिस समय द्रोण, उसके बाद कर्ण, भीष्म पितामह, इन सभी को जब भगवान ने मृत्यु दंड दिया, ये मरने वाले थे, उसके पहले भगवान ने काल को रोककर उनको बताया था उनकी गलती क्या है। काल पूरा शांत हो गया था। सारा युद्ध जैसे कोई बाण चलाए तो ऐसे ही खड़े, ऐसे जब तक पूरे काल को रोककर उनको बताया था, क्योंकि ऐसे न लगे कि भगवान अधर्मी हैं। भगवान ने पक्षपात किया। भगवान ने कर्ण, भीष्म, द्रोण, इन सभी को उनकी गलती बताई, उनको याद दिलाई कि आपने क्या क्या गलती की। जैसे लोग कहते हैं कि भगवान प्रभु रामचंद्र ने बाली की हत्या की छुपकर, बाली की छुपकर हत्या की, यह अधर्म है। मगर बाली ने जबरदस्ती सुग्रीव के पत्नी को अपहरण किया था, ये कौन सा धर्म है? वो भी आतताई था दूसरे के पत्नी को हड़पना। और बाली को आशीर्वाद था, जैसे ही कोई व्यक्ति उसके सामने युद्ध करने आता था तो उसकी शक्ति समाप्त हो जाती थी सामने वाले की, और उसकी सारी शक्ति बाली में आ जाती थी। तो इसीलिए भगवान को छुप कर उसका वध करना पड़ा। तो बाली को मारना इतना असंभव था। तो लोग कहते भगवान अधर्मी है, भगवान पक्षपात करते, मगर भगवान कैसे पक्षपात नहीं करते उनको पता नहीं। और इसीलिए भगवान के ऊपर सदैव आने वाले लंबे काल समय तक वो लांछन न रहे, इसीलिए भगवान ने इन सभी को उनकी गलतियां, चाहे फिर वो कर्ण हो, भीष्म हो या द्रोण हो, उनको बताई सारी गलती कि आपने क्या क्या गलती, कैसे अधर्म का आपने साथ दिया है। ये दिव्य रस का रसास्वादन प्रदान की विधि है। ऐसे आचरण से भक्त तथा भगवान अपने स्थानों में महिमा मंडित होते हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे कि जो लीलाएं हो रही है, इससे भीष्म पितामह की भी महिमा और बढ़ने वाली है। देखिए, ये तो हम महाजन कह रहे भीष्म पितामह को, मगर भीष्म पितामह के द्वारा वो शरणागति का अनुभव करा रहे। भगवान सिखा रहे कि व्हाट इज मीन्स सरेंडर। उनको पता है ये कृष्ण भगवान है। कुंती महारानी के ऊपर अन्याय हो रहा है, पांडवों के ऊपर अन्याय हो रहा है, सब कुछ होते हुए भी वो टोटली 100% अपने अधिकारियों के प्रति, अपने राजा के प्रति शरणागत थे। ये शरणागति भगवान सिखा रहे कि हमें कैसे शरणागत हो। और इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे ऐसे कार्यों से, ऐसे लीलाओं से भगवान और उनके भक्त दोनों की महिमा मंडित हो जाती है, मतलब महिमा बढ़ने लगती है। विजय रथ कुटुंब आततोत्रे धृतहय रश्मिनी तंश्रिये क्षिणे भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षो यर्मीह निरीक्ष हता गता स्वरूपम। मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूँ जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ में लगाम की रस्सी थामे थे, और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया, उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त किया।
कितने सौभाग्यशाली है। चाहे वो घोड़े हो, बैल हो, हाथी हो, चलने वाले सैनिक हो, या घोड़े पर बैठे हुए सैनिक हो, हाथी पर बैठे हुए सैनिक, कितने 23 अक्षौहिणी सेना, जिन जिन लोगों ने भगवान का दर्शन किया कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में, सभी ने अपने निजी धाम में उनको स्वरूप स्थिति प्राप्त हो गई। ये कितना सौभाग्य है। युद्ध स्थल में कोई साधारण युद्ध नहीं हो रहा है, स्वयं साक्षात अखिल ब्रह्मांड के स्वामी वहां पर उपस्थित है। सिर्फ भगवान का नाम लेने से यदि हम भगवत धाम पहुंच सकते तो भगवान का साक्षात दर्शन लेने से क्यों नहीं जा सकते। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये नहीं लिखा है प्रभुपाद जी ने कि गोलोक धाम चले गए, नहीं, उन्होंने कहा है कि स्वरूप सिद्धि प्राप्त हुई। मतलब वो जहां पर भी थे, जहां पर भी वो थे, मतलब चाहे स्वर्ग में हो, सत्यलोक में हो, महर लोक में हो। क्योंकि आपको याद होगा जब भगवान श्री कृष्ण को अवतरित करने के लिए ब्रह्मा जी को साथ लेकर माता पृथ्वी गाय का स्वरूप धारण करके क्षीर सागर के तट पर पहुंची थी, और क्षीर सागर के तट पर जब पहुंची तो उन्होंने पुरुष सूक्त नामक प्रार्थना गाकर भगवान को प्रसन्न किया। और उस समय भगवान ने आदेश दिया था, हे ब्रह्मा जी, सारे देवताओं को बताओ, सूचित करो, मैं आने वाले समय में यदु कुल में अवतरित होने वाला हूं और आप सभी यदु और वृष्णि कुल में अवतरित हो जाइए। तो सारे देवता भी अवतरित हुए थे। तो जहां जहां जिस जिस स्थान पर थे वो सारे अपने अपने स्थान पर वापस चले गए। उसको कहा गया स्वरूप स्थिति, जो हमारी स्थिति सदैव है। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई भगवान के धाम में कोई वृक्ष है, कोई कोयल है, कोई प्राणी है, या कोई भगवान का बंदर भी है, उनकी स्वरूप सिद्धि है, स्वरूप स्थिति। और वो स्वरूप स्थिति को प्राप्त करने के लिए सिद्धि है भगवान का नाम। हम कर रहे साधना, साधन है हरे कृष्ण महामंत्र, और सिद्धि है भगवान का धाम। साधन, साधना और सिद्धि। और इसीलिए स्वरूप सिद्धि जो है वो भगवान की शाश्वत सेवा। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, ये हमारी असली स्वरूप स्थिति है। और उस समय ये कह रहे कि मैं उन पार्थ सारथी भगवान के चरणों पर मैं मेरा मन एकाग्र कर रहा हूं। अब देखिए वहां पर जो पेड़ जिसने गीता का उपदेश सुना वो भी 5000 वर्ष बाद वो भी अमर बन गया। आज भी वो पेड़ है, आज भी कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में वो पेड़ है जिस पेड़ के नीचे खड़े होकर भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था। वो आज भी पेड़ है। स्वयं भगवान के सानिध्य में सारे जीवों को उनका उद्धार हो गया। और वही प्रार्थना कर रहे कि मेरे मृत्यु के बाद या मृत्यु के समय मैं उनके ऊपर मेरा ध्यान केंद्रित करूं, जिन्होंने क्या किया है, अपने बाएं हाथ में लगाम पकड़ी है और दाहिने हाथ में चाबुक पकड़ा है घोड़ों के लिए। लोग कहते हैं अरे बाप रे, ये जो भगवत गीता का चित्र है, ये रथ के ऊपर बैठे, ये अगर हम लेंगे तो घर में युद्ध प्रारंभ होगा। मूर्खता है। यहाँ कह रहे उसी के ऊपर वो चिंतन कर रहे कि उसी के ऊपर मैं चिंतन करूं तो मैं भगवत धाम जाऊं। लोगों को भ्रांत धारणा है, लोग पता नहीं क्यों बिना सिद्धांत के ही अपने आप मूर्खता का प्रदर्शन करते। जब हमारे भक्त या मैराथन के समय में या कभी भी जब ग्रंथ वितरण करने जाते हैं तो ग्रंथ वितरण करते हुए लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये फोटो अगर घर में रहेगा ना तो घर में युद्ध होगा, घर के युद्ध समाप्त हो जाएंगे। युद्ध प्रारंभ नहीं, यत्र योगेश्वरः कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ कृष्ण है, जहाँ अर्जुन है, वहाँ सिर्फ जय
सौभाग्य की देवी लक्ष्मी, विजय और सारी संपत्ति वहां पर है। ऐसा मेरा मत है, संजय कह रहा है। तो उन्हें संजय ने पहले ही घोषित कर दिया था युद्ध होने के पहले कि जीत तो कृष्ण की ही होने वाली है। आगे भीष्म पितामह कह रहे, ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृत मनो कृतवत्य उन्मधांधा प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्वः। मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने व्रजधाम की रमणियों गोपियों को आकृष्ट कर लिया। रास लीला से भगवान के अंतर्धान हो जाने पर गोपिकाओं ने भगवान के लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया, जिसका अनुभव हमने कल किया। किस प्रकार सारी गोपियां भगवान को विरह सहन न करते हुए भगवान की सारी लीलाओं को याद कर रही है कि कैसे भगवान व्रज में चलते हैं, कैसे वो गायों को चराते हैं, कैसे भोजन करते हैं, कैसे अपने सारे भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। जो हमने कल गोपी गीत गाया उसका ही वो पूरा उदाहरण बता रही है गोपिया। जयति तेधिकम जन्म ना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। हे भगवान, इस वृंदावन की भूमि में आपने जन्म लिया, इसीलिए इसका गुण गौरव या इसका वर्णन इतना बढ़ गया, इतना महत्व इसका बढ़ गया कि साक्षात लक्ष्मी श्री वहां पर आके अभी सेवा करने के लिए तैयार है। ऐसा वृंदावन आप अपने गायों के साथ, ग्वाल बालों के साथ कैसे विचरण करते हैं, ये सारा जो सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है उसको अभी याद कर रहे। सुखदेव गोस्वामी तो बाद में किया, मगर इनको पता था, क्योंकि भीष्म पितामह ने सारा अपना जीवन स्वीकार किया था कि भगवान है, मगर तथाकथित नियमों से बंधे होने के कारण उन्होंने भगवान को शरणागति शरीर से नहीं स्वीकारी। मन ही मनो भगवान के प्रति 100% शरणागत थे। ऊपरी क्या है उससे महत्वपूर्ण है हमारी आंतरिक भावना क्या है। जैसे गुरु प्रसाद महाराज भी कह रहे थे कि हमारे शरीर से हम क्या कर रहे हैं उससे महत्वपूर्ण है हमारा मन किस मनस्थिति में है, क्योंकि कृष्ण भावना में प्रगति साधक के मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। भले ही भीष्म पितामह द्रोण दुर्योधन के साथ थे, धृतराष्ट्र के साथ थे, मगर उनका मन, उनकी वाणी, उनका चिंतन सदैव पांडव और भगवान श्री कृष्ण के प्रति था, कुंती के प्रति था। तो भी याद कर रहे कि सारे गोपियों के साथ जब आपने महारास किया तो उस रास लीला में सारी गोपियों से जब आप ओझल हो गए, अदृश्य हो गए, तब भगवान की लाक्षणिक गतियों का गोपियों ने अनुकरण किया, मतलब वो ढूंढने निकली भगवान। गोपियां भी प्रार्थना करे कि वृंदावन में आप चलते भी कैसे हैं, आपके जैसे चलना भी कोई साधारण बात नहीं है। वृंदावन में चलना मतलब भी नृत्य के समान है, बोलना भी गाने के समान है। कथा गानम नाट्यम गमनमपि वंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति परमपि तदा स्वाध्यमपि च स यत्र क्षीराब्धि श्रवति सुरभिभ्यश्च सुमहान् निमेषार्धाख्यो वा व्रजति नहीं यत्रापि समयः। ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे, भगवान आपके वृंदावन धाम में चलना भी नृत्य के समान है। आप जब चलते हैं ग्वाल बालों के साथ, वो भी ऐसे प्रतीत होता है मानो कोई नृत्य कर रहा है। ये भगवान ऐसे हमारे जैसे
कुबड़ा कर थक कर नहीं चलते हैं, एकदम उत्साह के साथ गायों के साथ कूदते हुए नृत्य के समान। जब वहां पर कोई बोलता भी तो ऐसे प्रतीत होता है कि कोई गायन हो रहा है, सुंदर कोई गीत गा रहा है। तो ये है वृंदावन। तो उसकी अभी याद कर देखिए, ब्रज भाव में है भीष्म पितामह, उनका शरीर है कहाँ भी, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में, मगर मन अभी पहुंच गए वृंदावन की रास लीला में। मुनि गण नृपवर्य संकलेन्त सदसि युधिष्ठिर राजसूय एषाम् अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृषि गोचर एष आविरात्मा। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सारे महापुरुषों, राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी, और उस सभा में सबों ने श्री कृष्ण की परम पूजा पूज्य भगवान के रूप में की थी। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को याद रखा, जिससे मेरा मन भगवान में लगा रहे। यही तो है स्मरण। श्रवणम कीर्तन स्मरण। श्रवण मतलब सुनना, कीर्तन मतलब उसको कहना, और स्मरण मतलब उसको याद रखना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। तो लीला या जो सभा उन्होंने याद रखी, सारे ब्रह्मांड के राजा वहां पर एकत्रित थे, और उन्होंने सारे राजाओं ने एकत्रित निर्णय किया कि हमारे सबसे श्रेष्ठ पूजनीय द्वारकाधीश है, और द्वारकाधीश की ही अग्रगण्य पूजा होनी चाहिए, और ये मैं याद रख रहा हूं। मगर सिर्फ वहां पर एक व्यक्ति था जिसकी इच्छा नहीं थी कि द्वारकाधीश की अग्रगण्य पूजा हो। कौन था? शिशुपाल, जो सदैव ईर्ष्या, ईगो, ईर्ष्या के कारण द्वेष के कारण सदैव भगवान के प्रति अपराध करते रहता था। उसके माता को भगवान ने वचन दिया था, ठीक है ये जन्मजात द्वेषी है, मगर जिस समय ये एक साथ लगातार 100 पाप करेगा या निंदा करेगा, अपराध करेगा, ऐसे नहीं पूरे जीवन में, एक साथ 100 एट अ टाइम, 99 हो गया तो ही भगवान उसको छोड़ देते थे, मगर एट वंस 100 बार यदि उसने निंदा या अपराध की तो उसको मृत्यु दंड। और फिर उसी राजसूय यज्ञ की सभा में उसने एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद अपराध करते गए, और भगवान गिन रहे थे 97, 98, 99, 100, सुदर्शन समाप्त। और उसी सभा में सबने देखा कि सुदर्शन के द्वारा शिरच्छेद करते हुए शिशुपाल को भगवान ने दंड दिया, मृत्यु दंड, मगर उसकी आत्मा सबके सामने, सब देख रहे थे उस आत्मा को, कि वो आत्मा धीरे 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 भगवान के हृदय में प्रवेश किया। सारूप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, भगवान के हृदय में उन्होंने प्रवेश किया, सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई। सारूप्य मतलब भगवान के रूप के समान, सालोक्य मतलब भगवान के धाम में, सहलोक्य भगवान के धाम में उनको निवास, मगर यहाँ पर सायुज्य मुक्ति वो प्रवेश मतलब भगवान के निराकार ज्योति में उन्होंने प्रवेश किया। देखिए भगवान की जो निंदा, जन्म से ही वो निंदा कर रहा था, जैसी वो बोलने सीख गया उस समय से ही उसने निंदा करनी प्रारंभ कर दी थी। ऐसा निंदक था शिशुपाल, उसको भी भगवान ने सभी के समक्ष उसको मुक्ति प्रदान की। ऐसे है भगवान दयालु। तो वो मुझे याद आ रहा है और मैंने उसको याद रखा है। क्यों याद रखा है? क्योंकि मैं भगवान का स्मरण करते रहूं। तमिमहमजं शरीर भाजा हृदि हृदि दिष्ट तमात्म कल्पितानां
प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विदुत भेद मोह। अब मैं पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूं जो इस समय मेरे सामने उपस्थित है, क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहां तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले उनके प्रति द्वैत भाव की स्थिति को पार कर चुका हूं। वे सबों के हृदय में रहते हैं, भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है। अभी वही भगवान है। दीपार्चिरेव हितशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्मा यस्यादृगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। दीपार्चिरेव हितशान्तरमभ्युपेत्य, ब्रह्मा जी कहते हैं कोई एक दीप जो है, पहला दीप, उससे हजारों लाखों दीप जला सकते हैं। इसका मतलब नहीं कि पहला दीप उसका अस्तित्व समाप्त हो गया, नहीं, वो पहला दीप है, इसीलिए सारे दीप हम जला सकते हैं। उसी प्रकार भगवान वो पहले दीप है, उनके द्वारा ये असंख्य सृष्टि की उत्पत्ति होती है ब्रह्मा जी के माध्यम से। इसका मतलब नहीं कि उन्होंने सृष्टि उत्पन्न की और उस सृष्टि में उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, नहीं, ये मूर्खता है। जैसे कोई कहे हमारे माता पिता है मगर हम बंदरों के वंशज है, मगर ऐसा हो ही नहीं सकता, उनके भी कोई माता पिता होंगे, उनके भी होंगे। और अगर लगातार ये देखा जाए परंपरा या प्रणाली, तो भगवान तक है। हम ब्रह्मा जी के वंशज है, डार्विन के सिद्धांत के अनुसार बंदर के वंशज नहीं है। प्रभुपाद कहाँ करते थे, डार्विन के माता पिता बंदर हो सकते हैं, हमारे नहीं। और ये डार्विन सिद्धांत अमेरिका में नहीं सिखाया जाता, ये गलत है, इसीलिए वहां पर सिखाना बंद कर दिया गया। सिर्फ भारत में ही मूर्खतावश आज भी उसको सिखाया जाता है कि हम बंदर के वंशज है, मगर हम ब्रह्मा जी, मनु महाराज और शतरूपा जो ब्रह्मा जी के पुत्र और उनकी पत्नी, ब्रह्मांड के पहले पति पत्नी, उनके हम वंशज है, मनु महाराज और शतरूपा। और इसीलिए हमें मनुष्य कहा गया है। मनुष्य का अर्थ है मनु और शतरूपा से उत्पन्न हुए मनुष्य। मनु और शतरूपा, इन दोनों को एकत्रित होने के बाद हम मनुष्य बनकर, ये परंपरा जारी है। तो यहाँ पर कह रहे कि प्रत्येक के हृदय में है, मगर वो कोई दूसरे नहीं है, एक ही है। जैसे द्वारका में भी भगवान 16,108 रूपों में 16,108 महलों में रहते थे। कोई है यहाँ पर 2-4 रूप एक साथ धारण कर सकता है? एक किला बगीचा में, एक सिद्धेश्वर में, या एक रूप घर में, एक रूप पत्नी के पास, ऐसे कोई है? 3-4 रूप धारण करते हुए एक ही समय में कोई है? ऐसे आप कर सकते हैं? मगर भगवान 16,108 रूपों में रहते थे, और हरेक भगवान, हरेक द्वारकाधीश का दिव्य देह अलग अलग कार्य करता था, रोबोटिक नहीं। नहीं तो चलो रोबोट बना दिए 16,108 और भेज दिए 16,000 महल में, तो एक बार सेटिंग कर ली कंप्यूटर के ऊपर, तो एक खा रहा है तो दूसरे सारे खा रहे, एक सो रहा है तो सारे 16,000 सो रहे। नहीं, भगवान कहीं रुक्मिणी के साथ वार्तालाप कर रहे, कभी अपने पुत्र सांब के साथ खेल रहे, कभी सत्यभामा के साथ विचरण कर रहे, कभी लक्ष्मणा के साथ भगवान वार्तालाप कर रहे, बातें कर रहे, कभी जाम्बवती के साथ भगवान भोजन कर रहे। 16,108 महलों में 16,108 अलग अलग कार्य है। इससे हम समझ सकते हैं भगवान कभी बन नहीं सकते। भगवान बनना कठिन नहीं, असंभव है। हम कभी भी भगवान नहीं बन सकते, मूर्खता है। मायावादी कहते हैं संन्यास ग्रहण करने से हम भी नारायण बन सकते हैं।
दंड ग्रहण मात्रेन नर नारायणो भवेत। सिर्फ दंड ग्रहण करने से हम नारायण बन जाएंगे, मूर्खता है। नारद मुनि भी आश्चर्यचकित हो गए, ये सारा देखकर भगवान कैसे कर सकते। तो वो 16,108 द्वारकाधीश जब प्रातः काल में अपनी द्वारका से अपनी जो अभी द्वारका जो है वो है उनका दफ्तर, ऑफिस, कार्यालय, और जो बेट द्वारका है वहां पर भगवान रहते थे। तो वहां से जब भगवान अपनी सभा, भगवान भी दफ्तर जाते थे एवरीडे ऑन टाइम, ये महत्वपूर्ण है, ऑन टाइम एवरीडे। तो 16,108 द्वारकाधीश अपने अपने महलों से बाहर आते। बाहर आने के बाद सारे द्वारकाधीश मिलकर एक द्वारकाधीश बनते, और वो दारुक नामक जो भगवान का सारथी है उसके रथ में बैठते, दारुक चलाने वाला सारथी रथ में बैठते और फिर दफ्तर चले जाते, जिस दफ्तर का नाम था सुधर्मा सभा, सुधर्मा, जहां पर धर्म को अच्छी तरह से पालन किया जाता है, सुधर्मा सभा। देखिए भगवान का एवरीथिंग, सब कुछ है, नाव, गांव, पत्ता, एड्रेस, ऑफिस, सब कुछ। और लोग कहते भगवान कहीं दिखाओ, जाओ द्वारका दिखाई पड़ेगा सब। नासा ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि द्वारका जो पानी के अंदर है वो आज भी है। अभी हाल ही में कुछ महीनों पूर्व एक मूवी भी आई थी, कौन सा, कार्तिकेय। उसमें दिखा रहे थे सारा कि भगवान ही सबसे बड़े आर्किटेक्ट है, भगवान ही सबसे बड़े साइंटिस्ट है, सारा भगवान है ही, उनसे ही तो सारा हुआ है। वो अभी हमको पता चल रहा है, मगर वो तो शास्त्रों में लाखों करोड़ों वर्षों से दिया गया है। तो वो भगवान जब अकेले जाकर सभा में बैठते, शाम को आने के बाद पुनः एक द्वारकाधीश से 16,108 द्वारकाधीश अपने अपने घरों में प्रवेश करते। तो उदाहरण दे रहे भीष्म पितामह सूर्य का। हम सूर्य को अलग अलग प्रकार से देख सकते हैं। जैसे कोई चश्मा लगा के सूर्य को देखता है, कोई प्रकाश से सूर्य को देख सकता है, जब धूप निकलती है हमको पता चलता है कि सूर्य उदित हो गया। कोई व्यक्ति, वो एक ग्लास होते ना कांच, उसको सूर्य का प्रकाश एकाग्र करते हैं, तो दूरबीन, दूरबीन नहीं, दूरबीन तो दूर का देखने के लिए होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास, जो सूर्य के किरणों को एकत्रित करके एक किरण बाहर निकलता है, जिससे अग्नि प्रज्वलित होती है, आग होती है, आग। पेपर वगैरह रखते थे हम बचपन में, पेपर रख के वो सूरज के किरणों के सामने रखो, वो गर्म होने के बाद आग लग जाती थी। तो अलग अलग प्रकार से हम देख रहे सूर्य को, मगर सूर्य तो एक ही है। कोई व्यक्ति प्रातः काल नदी में स्नान करने के बाद जो पूरब की ओर सूरज उगता है तो उसको अर्घ्य दे रहे, कोई सूर्य की पूजा कर रहे, कोई सूर्य नारायण को नमस्कार कर रहे। भले ही अलग अलग रूप है मगर सूर्य तो एक ही है। उसी प्रकार यहाँ पर हरेक के हृदय में भगवान है, मगर वो भगवान एक ही है। शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, भगवान सभी के हृदय में है। शुनि चैव, कुत्ते के हृदय में है, हाथी के हृदय में है। श्वपाके च, कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल, उसके भी हृदय में है, मगर वही सबके हृदय में स्थित है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भगवान का दर्शन हर एक जीव के हृदय में करता है। उसको कहा गया है महात्मा, क्योंकि उसने समझ लिया है कि वसुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ध्यान से बैठिए, स महात्मा सुदुर्लभ। धीरे 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 ऐसे आंखें बंद हो जाते हैं, जैसे फिर सूर्य प्रकट भी हो जाएंगे तो हमें अंधेरा ही दिखेगा। सूर्य हमारे सामने भी आ जाएंगे तो हमें कहाँ है सूर्य, कहाँ है सूर्य, क्योंकि हमने आंखें बंद कर ले, सूर्य का दर्शन होना असंभव हो जाएगा। अभी सुत गोस्वामी वर्णन कर रहे, अभी 11 श्लोकों में इन्होंने प्रार्थना की, और अंततः गत्वा इस आखिरी प्रार्थना में उन्होंने कहा कि भले ही कितने भी जीव इस संसार में हैं, उनके हृदय में जो भगवान है वो अभी मेरे आंखों के सामने एक ही भगवान है,
जो मेरे लिए प्रकट हुए हैं। जैसे तुकाराम महाराज भी कहते हैं कि कितना आनंद है जब देवी न उरे छी वेगड़ी, जब मैं भगवान को देखता हूँ या भगवान को आलिंगन करने का प्रयास करता हूँ, मेरे हृदय में दूसरी कोई कामना इच्छा नहीं है बस। और उसी प्रकार अभी सारी कामनाओं को त्याग कर, सारी इच्छाओं को त्याग कर सिर्फ एकमात्र एकेह कुरु नंदन भगवान के ऊपर ध्यान केंद्रित किया है। और इतना सारा ज्ञान देने के बाद अभी वो देह त्याग करने के लिए आगे बढ़ रहे। देखिए, हमें ये हमारी परीक्षा है, ये सिर्फ सुनना नहीं भीष्म स्तुति, ये हमें तैयारी करनी है। कब बुलावा आएगा पता नहीं, डेट टाइम फिक्स नहीं है, दिन फिक्स है 7 दिन बस, सोमवार से लेकर रविवार तक, इसी 7 दिनों में मृत्यु होने वाला है। वैदिक सभ्यता में 7 दिन की बहुत महत्वपूर्ण है। गोवर्धन की परिक्रमा 7 कोस की है, गोवर्धन भगवान ने उठाया 7 दिन तक, भागवत कथा हुई 7 दिनों में, हम मरने वाले भी है 7 दिनों में। मंडे से लेकर संडे तक कोई 8वां दिन किसी के लिए अवेलेबल नहीं है, वैकेंसी नहीं है। तो इसीलिए हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए। मैं सोच रहा था, आदि शंकराचार्य उपदेश देते हैं, जिस व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी है। अभी शंकराचार्य मतलब स्वयं शिवजी है, भगवान की इच्छा से मायावाद का प्रचार करने आए हैं। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, हे मूर्ख भज गोविंद, गोविंद का भजन करो। वही जब जगन्नाथपुरी पहुंचे तो उन्होंने जगन्नाथ अष्टकम लिखा, कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरवो, मुदा भिरी नारी वदन कमला स्वाद मधुप, रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। आदि शंकराचार्य कर रहे मायावाद का प्रचार और जगन्नाथ को प्रणाम कर रहे, उनकी लीला की किस प्रकार आप अपने कटाक्ष से श्रीमती राधा रानी को देखते रहते, रथ के ऊपर आरूढ़ होकर आपका ध्यान राधा रानी आकृष्ट कैसे करती है। अपने भ्राता बलदेव और सुभद्रा के साथ आपकी रथ यात्रा निकलती है। चिंतन वृंदावन का कौन कर रहा है? शंकराचार्य। वही शंकराचार्य जब पंढरपुर आए और उन्होंने पंढरपुर में विठल की देखकर वहां पर प्रार्थना की, महायोग पीठे तटे भीमरथ्याम वरम पुंडरीकाय धातुम मुनिन्द्रे, समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। महायोग पीठे तटे भीमरत्याम, भीमा नदी के तट पर एक योग पीठ नामक पंढरपुर धाम है, और वहां पर परब्रह्मलिंगम मतलब परब्रह्म साक्षात भगवान वहां पर उपस्थित है। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम कर रहा हूं। परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम, ऐसे पांडुरंग का मैं भजन कर रहा हूं। और वो शंकराचार्य कहते कि जिसको आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी है उसको ये जान लेना चाहिए कि आने वाला क्षण मेरी मृत्यु हो सकती है, नेक्स्ट दूसरा क्षण मेरी मृत्यु हो सकती है। तब वो सीरियस हो सकता है भक्ति में। कुछ भी आने वाले क्षणों में मेरी मृत्यु हो सकती है, तो वो सीरियसली भक्ति में प्रगति कर सकता है, सेवा कर सकता है। यदि हम योजना बनाते रहेंगे, घर बना रहे और बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहे, तो प्रगति में थोड़ा सा विलंब हो सकता है। और उसी प्रकार शंकराचार्य कह रहे, जिसको भौतिक संसार में या भौतिक जगत में जिसको प्रगति करनी है,
उसको ये सोचना चाहिए मैं कभी भी मरने वाला नहीं हूं। अगर वो सोचेगा मैं मरूंगा तो फिर प्रगति कैसे करेगा? उसको सोचना चाहिए कभी मरने वाला नहीं, तो फिर वो घर बंगला गाड़ी घोड़ा फैक्ट्री वो सब बढ़ाते रहेगा, क्योंकि मैं मरने वाला ही नहीं हूं। मगर जिसको ये याद है कि आने वाला क्षण मेरा अंतिम क्षण हो सकता है, तो फिर वो सीरियसली भक्ति कर सकता है। जैसे वर्णन है भागवत में खटवांग महाराज का। खटवांग महाराज देवताओं के साथ उन्होंने युद्ध किया और असुरों पर उन्होंने विजय प्राप्त किया। तो फिर खटवांग महाराज ने देवताओं को पूछा कि देवताओं ने पूछा आपको क्या चाहिए बताओ वरदान। तो उन्होंने कहा सिर्फ मुझे बताओ मेरी मृत्यु कब है। उन्होंने कहा एक क्षण बचा है। तो तुरंत वो कृष्ण भावना भावित हो गए, उनकी मृत्यु हो गई एक क्षण। अगर उन्होंने मांगा होता कि मुझे आधा राज्य दे दो, अमरावती दे दो, अमरावती मतलब ये महाराष्ट्र की नहीं ना आंध्रा की नहीं, अमरावती है इंद्र की राजधानी। आंध्रा और तेलंगाना होने के बाद आंध्रा की राजधानी रह गई हैदराबाद और तेलंगाना की राजधानी बनी नई अमरावती। तेलंगाना की अमरावती है, तेलंगाना की आंध्रा है और तेलंगाना की हैदराबाद, अच्छा, और आंध्रा की अमरावती। तो जब ये डिवाइड हुए स्टेट्स, एक स्टेट में दो डिवाइड हुए, तो उन्हें अमरावती यहाँ बना ली। मगर इंद्र की अमरावती तो शाश्वत है। तो खटवांग महाराज ने पूछा एक क्षण मेरा बचा है, तो कृष्ण भावना भावित हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। तो अभी सुत गोस्वामी कह रहे, श्री सुत उवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाक्ष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मान्यमावेशं सोऽन्तश्वास उपारमत्। सुत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भीष्म देव ने मन, वाणी, दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में लीन कर दिया और शांत हो गए। उनकी श्वास रुक गई। इतना पूरा कितना बड़ा प्रयास हमको सुनने में लगता नहीं कि क्या है, क्योंकि हमने उसका कभी अनुभव नहीं किया है। जैसे एक बार भक्ति चारू महाराज अपने शिष्यों को पूछ रहे थे, प्रभुपाद जी का त्याग आपको पता है कितना त्याग है प्रभुपाद जी का, आप समझ सकते हैं? तो सारे शिष्यों ने कहा हाँ महाराज जी, यस गुरु महाराज वी कैन अंडरस्टैंड कि कितना त्याग किया है गुरु प्रभुपाद जी ने। बोले आप कोई समझ नहीं सकते। बोले यहाँ पर जो 70 साल की व्यक्ति है उसको पूछो कि क्या त्याग है। 70 साल की आयु जिसकी है उसको उठना बैठना चलना फिरना और ऐसे कार्गो जहाज में जाना। हम तो युवा है इसलिए हमको लगता है हम तो अभी बहुत समय है, अभी तो शादी है बच्चे है। जब वो व्यक्ति 70 साल की व्यक्ति जब मालवाहु जहाज में गुड्स कैरियर अकेले समुद्र में, हम 20 मिनट समुद्र में सफर किए हमारे ब्रह्मचारी भक्तों के साथ, तो उनको पूरे उल्टी होने लगी, चक्कर आने लगे। सिर्फ 20 मिनट गेटवे ऑफ इंडिया से अलीबाग 20-25 मिनट, और वो भी स्पेशल बोट। और यहाँ प्रभुपाद जी गए मालवाहु जहाज में। सी सिकनेस जिसको कहा गया, समुद्र का बीमारी। तो सिर्फ हम अभी समझ नहीं पाते मृत्यु के क्षण, मगर जो बूढ़े हो गए जिनको पता है कि मृत्यु कभी भी मुझे आ सकती है। कुछ दिन पूर्व जब धर्मावतार प्रभु महाराज जी के बड़े भ्राता उन्होंने जब देह त्याग किया, और देह त्याग किया तो महाराज जी अपनी शब्दांजलि में बता रहे थे कि मैं कुछ पिछले 6 महीने 1 वर्षों से जब भी मैं मेरे भाई को, मेरे बड़े भ्राताश्री को, धर्मावतार प्रभु को आलिंगन करता था, तो उनके आंखों में मैं देख सकता था कि उनके आंखें ये कह रही थी मुझे, मेरे हृदय को कह रही थी कि ये हमारी अंतिम भेंट हो सकती है। मैं अनुभव कर रहा था कि ये अंतिम भेंट हो सकती है। और वो अंतिम भेंट हुई 26 जनवरी को पिछले वर्ष, 49th हरे कृष्ण फेस्टिवल, जनवरी 26।
क्योंकि 27 को महाराज वहाँ से आगे निकल गए नोएडा के लिए। तो महाराज जी कह रहे थे, मैं देख रहा था, मैं समझ रहा था कि ये धर्मावतार प्रभु मुझे जो देख रहे, जिस भाव से, जिस करुण अवस्था में, जिस शारीरिक जो भाव प्रकट हो रहे उनसे, मैं समझ सकता था कि ये आखिरी भेंट हो सकती है। तो महाराज जी नोएडा गए, नोएडा से फिर झांसी, झांसी से फिर मायापुर पहुंचे और मायापुर से फिर दशक क्रिया विधि के लिए। महाराज तो तुरंत निकलने, हमने कहा महाराज जी मायापुर में इतना बड़ा फेस्ट है तो आप रुकिए, हम दशक क्रिया विधि में चलते हैं। तो दशक क्रिया विधि हेतु महाराज जब पहुंचे तो अपना अनुभव बता रहे थे कि मैं, मेरी माँ जिसका मेरा सबसे अधिक प्रेम था भगवान के बाद, प्रभुपाद, और भगवान का प्रेम अपने भक्तों के साथ कैसा हो सकता है, इसका अनुभव में मेरे माता के साथ हुआ। और मेरी माँ चली जाने के बाद हमारे सारे इतने कुटुंब का एकत्रितकरण, या जो प्रेम, या जो अधिकार, अधिपत्य, ये धर्मावतार प्रभु ने संभाला। और वही इसीलिए धर्म अवतार, साक्षात धर्म के अवतार कौन है? युधिष्ठिर महाराज। नाम भी देखिए, उन्हें सभी भाइयों को और बहनों को एकत्रित रखा, पूरा कुटुंब, किसी को अलग नहीं होने दिया। अभी उनके शरीर चढ़े थोड़े थोड़े अलग हो गए, सबका अलग अलग घर, फिर उनका परिवार भी बड़ा हो गया। 70 लोगों का एक कुटुंब है, 70 लोग एक परिवार में हैं। सबके भाई, उनके बेटे, उनकी बेटियां, उनकी शादी, सब। तो हम समझ नहीं सकते, हम इनको इतना आसानी से लेते हैं हम सेवाओं के लिए या भक्ति के लिए। हमें समझना चाहिए कभी भी मृत्यु आ सकती है। मत सोचिए कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो मैं बहुत बड़ा पंडित हो गया या मैं मरने वाला नहीं हूँ। नहीं, बोलते बोलते भी हार्ट अटैक हो सकता है और समाप्त हो सकता है, कुछ गारंटी नहीं है। एक व्यक्ति 35 साल का गाड़ी, 2 व्हीलर को क्या कहते हैं, गाड़ी चालू करने के लिए क्या होता है वो, किक मार रहा था और किक मारते मारते उसको हार्ट अटैक आ गया, समाप्त। कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का, कुछ भरोसा नहीं। हमें उसको याद करना चाहिए। और इसीलिए एक भक्त बता रहे थे कि हमें यदि इसको सीरियसली लेना है तो हमें कभी कभी समय निकाल कर, रोज तो नहीं हो पाता मगर कभी कभी हफ्ते में 1 आध दिन सिविल हॉस्पिटल, जहाँ पर कुष्ठ रोगी जहाँ पर है, जिनका शरीर कुष्ठ हो गया, क्या कहते हैं अंग्रेजी में इसको, कुष्ठ तो मराठी हो गया, लेप्रेसी, कुष्ठ रोगी वहाँ पर है, उनके कीड़े शरीर से निकल रहे और पूरा शरीर व्यस्त हो चुका है, सारा खून पस निकल रहा है। वो दर्शन करके आए और समझे भगवान ने हमें कितने अच्छी तरीके से शरीर दिया है, कितना सुंदर हमें भगवान ने शरीर दिया है भगवान की भक्ति करने के लिए, टाइम पास करने के लिए नहीं। और कभी कभी समय निकाल कर हमें शमशान घाट भी जाना है, बोंदल गड्ढा ना, शमशान घाट। वहाँ पर कितने सारे अमीर हो, गरीब हो, जो भी हो, जिन्होंने पिछले 50 साल से, 60 साल से, करोड़पति अपना जीवन उन्होंने बिताया, हजारों कॉस्मेटिक्स उपयोग किए होंगे शरीर को लगाने के लिए, सुंदर दिखने के लिए। वहाँ कुछ नहीं, सिर्फ उसको जलाना है। और जो हमारे बाल, घुंघराले बाल, जिसके प्रति हमारी सबसे बड़ी आसक्ति होती है, अग्नि जैसे ही चालू, सबसे बड़ा प्रवेश या सबसे पहले जलने वाला शरीर का अंग है बाल। तो हमें जाकर देखना चाहिए, जिससे हमें याद आए कि हम कौन से जगत में हैं। हम जाते थे मगर आके भूल जाते हैं, स्नान करते ही भूल जाते हैं। हम इतना बता रहे फिर भी कई सारे पीछे सो रहे, वो सोते सोते मृत्यु आ गए तो कुछ भरोसा नहीं है। भगवान की कृपा है कि हमें भगवान उठाते हर रोज। हमें हंस रहे इसके ऊपर, मगर इसके ऊपर चिंतन करना बहुत महत्वपूर्ण है। हम देखिए सो रहे, रात में सो गए, भगवान की कृपा है कि भगवान हमें नींद से उठाते हैं। अगर एक दिन क्वचित नहीं उठाया भगवान ने तो फिर 4 लोग उठाने के लिए तैयार है, 4 लोग उठाने के लिए तैयार है।
इसीलिए भक्तों के साथ प्रेम से आदान प्रदान करते हुए हमें हर क्षण किसी के प्रति अपराध न करते, यही भीष्मदेव सिखा रहे। सारे जीवों के प्रति दया, सारे जीवों के हृदय में परमात्मा, भगवान हृदय में उनके परमात्मा स्वरूप नारायण का दर्शन, वही सिखा रहे। और इतना करते करते अभी उनकी सांसें रुक चुकी है। संपद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वयासेवं दिनात्यये। यह जानकर कि भीष्मदेव ने अनंत परम पूर्ण में लीन हो गए, वहां पर उपस्थित सारे लोग उसी तरह मौन हो गए जिस प्रकार दिन समाप्त होने पर पक्षी मौन हो जाते हैं। यह क्या तुलना दी है। सुत गोस्वामी कितनी सुंदर उपमा दे रहे, क्योंकि देखिए पक्षी हमारे जैसे रात भर नंगा नाच कभी नहीं करते। कोई भी प्राणी अपने दिए हुए नियमों का उल्लंघन नहीं करता। इसीलिए सिर्फ मनुष्यों को छोड़कर कोई अस्पताल, कोई मेंटल हॉस्पिटल ऐसे नहीं है, क्योंकि जैसे ही सूर्यास्त हो जाते हैं पक्षी शांत हो जाते हैं, शांत। वो कभी आवाज नहीं करते, शांत, अपने अपने पेड़ पर शांत हो जाते। उसी प्रकार जैसे ही ज्ञात हुआ कि भीष्म पितामह ने अपनी अंतिम सांस ले ली है, तो वहां पर जितने भी ऋषि मुनि, पांडव, द्रौपदी, भगवान श्री कृष्ण, सारे मौन हो गए, जैसे पक्षी सायंकाल में मौन हो जाते हैं। जैसे देखिए सुबह होते ही कितने सारे हजारों पक्षी एक बड़े वटवृक्ष से उड़कर चले जाते हैं, और इतने हजारों पता भी नहीं चला, रात में दिखता भी नहीं। वो चमदागढ़, चमगादड़, जो भी है, वो उल्टा लटका हुआ होता है। एक बीड़ में मंदिर है कंकालेश्वर, शिव जी का मंदिर। उस मंदिर, वो पानी मंदिर है, पानी में मंदिर, एक कुंड है बहुत बड़ा, और पानी के बीचों बीच शिव जी का मंदिर, उसके तट पर ही 2-3 बड़े वटवृक्ष है। तो उस वटवृक्ष के ऊपर ये चमदागढ़ उल्टे लटके होते, ऐसे लगता है कि वहां पर ये पान है, उस पेड़ के पत्ते हैं, मगर जब वो उड़ के चले जाते तो पता चलता उस पर पत्ते है ही नहीं, सारे पक्षी थे। इतने शांत रहते हो। तो उसी प्रकार वहां पर सारा सन्नाटा छा गया। देखिए भगवान की उपस्थिति में, भगवान को देखते हुए भीष्मदेव अभी देह त्याग किए हैं। तत्र दुन्दुभयो नेदुर देवमानववादिता शशंसो साधवो राज्ञां खात्पेतु पुष्पवृष्टयः। ऐसा ही श्लोक, यही श्लोक, प्राय यही शब्द है, यत्र दुन्दुभयो नेदुर। जब परीक्षित महाराज भी देह त्याग किए, उन्होंने भगवान के चरणों के ऊपर मन केंद्रित किया, और पहले ही उन्होंने देह त्याग कर दिया था। और बाद में तक्षक आया, मरने के बाद वो तक्षक आया, वो जलाना सिर्फ रह गया था। उस समय भी सारे देवता दुंदुभी बजाने लगे, पुष्प वृष्टि करने लगे। सारे देवता तैयार रहते, अभी कुछ है, सारे ऊपर तैयार रहते भगवान की लीला में भाग लेने के लिए। तत्पश्चात मनुष्यों तथा देवताओं ने सम्मान से नगाड़े बजाए, और निष्ठावान राजाओं ने सम्मान तथा आदर प्रदर्शित किया, और आकाश से पुष्पों की वृष्टि होने लगी। तस्य निर्हरणादीनि संपरेतस्य भार्गव युधिष्ठिर कारयित्वा मुहूर्तो दुखितो भवत्। हे भृगुवंशी शौनक, सुत गोस्वामी कह रहे, हे शौनक आदि ऋषियों, भीष्मदेव के मृतदेह का दाह संस्कार संपन्न करने के बाद महाराज युधिष्ठिर क्षण भर के लिए शोकाभिभूत हो गए। तुष्टुवुर्मनयो दृष्टा कृष्ण तत् गुह्य नाम भी तदस्ते कृष्ण हृदया
स्वाश्रमान् प्रययो पुनः। तब समस्त मुनियों ने वहां पर उपस्थित भगवान श्री कृष्ण का यशोगान गुह्य वैदिक मंत्रों से किया। वे भगवान कृष्ण को सदा के लिए अपने हृदय में धारण करके अपने अपने आश्रमों में लौट गए। ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाव्ययम् पितरं सांत्वयामास गांधारीं च तपस्विनीं। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के साथ तुरंत ही अपनी राजधानी हस्तिनापुर गए और वहां पर उनके ताऊ धृतराष्ट्र तथा अपनी ताई तपस्विनी गांधारी को ढाढ़स बंधाया। ढाढ़स बंधाया मतलब उन्होंने वार्ता दी कि भीष्म पितामह अभी हमारे बीच नहीं रहे। ये बहुत कठिन प्रसंग है कि भगवान के उपस्थिति में सब कुछ होना। भगवान को अभी लेकर वो गए, अंतिम संस्कार भी कराया कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में। और कितने सौभाग्यशाली है भीष्म पितामह। भले ही ऊपरी ओर से शारीरिक दृष्टिकोण से दिख रहा है कि उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया, मगर उनके मृत्यु से हम समझ सकते हैं कि वो कितने बड़े महाजन और भगवान के प्रियतम सबसे श्रेष्ठ भक्त रहे। क्योंकि जब व्यक्ति जन्म लेता है तब पता नहीं चलता वो कौन क्या है, आगे चलकर क्या करेगा और उसकी ख्याति क्या है, प्रसिद्धि क्या है। मगर जब व्यक्ति मरता है तब अपना एक आदर्श छोड़कर चले जाता है। इसलिए प्रभुपाद भी देह त्याग किए 14 नवंबर 1977 शाम के 7:24 पर। मगर उस समय तक प्रभुपाद भागवत का डिक्टेशन करते ही रहते थे, कर ही रहे थे। उसी समय में एक महीने पहले अक्टूबर एंड में प्रभुपाद जी को गोवर्धन परिक्रमा करनी थी बैलगाड़ी में बैठकर। वो भी कितनी स्ट्रॉन्ग डिजायर। शरीर में सिर्फ आत्मा बची है। प्रभुपाद जी का शरीर ऐसे प्रतीत हो रहा था कि मानो उनको अभी कुछ बचा ही नहीं उसमें। मगर प्रभुपाद जी भक्ति चारू महाराज अपना अनुभव बताते हैं, कितने हफ्ते प्रभुपाद जी को नहलाया नहीं था पानी से, मगर फिर भी प्रभुपाद जी के शरीर से कोई दुर्गंध नहीं आ रही थी। शरीर से चंदन की सुगंध प्रसारित हो रही थी। जो शॉल, जो कपड़ा प्रभुपाद जी के शरीर को ढकने के लिए उपयोग किया जा रहा था, उसमें भी चंदन की खुशबू आ रही थी। यह है दिव्य देह। व्यक्ति जब 12 साल निताय चंद्रप्रभू ताड बसा आणि झोपायचं असे वर जाऊन झोपा। 12 साल जब व्यक्ति कठोर तपस्या करता है, एक तप, मंगल आरती उसमें महत्वपूर्ण है। मंगल आरती 12 साल एक तप जब होता है तो व्यक्ति जो बोलता है वो सत्य होने लगता है। सिर्फ 12 साल एक तप, मंगल आरती और ध्यान से, तपस्या या भक्ति करने से। 7 वर्ष व्यक्ति जब प्रसाद ग्रहण करता है तो उसका शरीर भी प्रसाद बन जाता है। मगर बीच बीच में वड़ा पाव ये नहीं चलेगा। 7 साल मतलब एक भी बिना चूके, 7 years, तो उसका शरीर भी प्रसाद बन जाता है। और यहाँ पर भीष्म पितामह ने तो पूरा उनका अपवित्र खून सारा निकल गया था। और ऐसे पवित्र अवस्था में वो अभी भगवान की स्तुति करते करते उन्होंने देह त्याग किया है। पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभुः। तत्पश्चात परम धर्मात्मा राजा महाराज युधिष्ठिर ने अपने ताऊ द्वारा प्रतिपादित तथा श्री कृष्ण द्वारा अनुमोदित राज नियमों के सिद्धांत अनुसार साम्राज्य का संचालन किया। दुखी तो थे। भीष्म पितामह का
संरक्षण या छत्र छाया तो नष्ट हो चुकी थी। अब मगर राजा तो बने हैं, अभी आगे तो बढ़ाना है। जैसे प्रभुपाद जी भी जाने के बाद कितने सारे शिष्य इतने दुखी हो गए कि संस्था ही छोड़कर चले गए। वो सहन नहीं कर पाए प्रभुपाद हमारे बीच नहीं है, या प्रभुपाद हमारे स्थान पर मार्गदर्शन करने हेतु उपस्थित नहीं है। ये सोचना भी उनके लिए असहनीय हो गया। जैसे हमारे बीच गुरुदेव प्रभु थे, किसी को पता ही नहीं हो प्रभुपाद जी के शिष्य है, क्योंकि जब उनको ज्ञात हुआ कि प्रभुपाद इस भौतिक शरीर का उन्होंने त्याग किया है 77 में, तो 76 के बाद वो वृंदावन गए नहीं, ना किसी को मिले भी नहीं। उनको असहनीय हो गया कि श्रील प्रभुपाद जी की समाधि को देखना या प्रभुपाद जी को वहां पर समाधिस्थ किया है वो देखना। वो सोच भी नहीं पाए प्रभुपाद हमारे साथ नहीं है, और इसीलिए वृंदावन नहीं गए। 1976 से लेकर 2023 आज तक। और इस वर्ष पहली बार महाराज जी ने उनको समझाया, नहीं आपको आना चाहिए वृंदावन, आप आइए। और तब जाकर महाराज जी ने बारंबार निवेदन करने के बाद वो पहली बार 76 के बाद आकर उन्होंने प्रभुपाद जी के समाधि का दर्शन किया, कृष्ण बलराम का दर्शन किया था। 1975 में जब कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन हुआ रामनवमी के दिन, प्रभुपाद जी ने पहली आरती की कृष्ण बलराम की, जिसका फोटो हम देखते हैं। तो उसके बाद वो कभी वृंदावन गए नहीं, क्योंकि सहन नहीं कर पाया था। यहाँ जिस हस्तिनापुर के साम्राज्य को इकट्ठा करने की शक्ति जिस भीष्म पितामह में थी, वही आश्रय अभी नष्ट हो चुका है। फिर भी अफसोस, अन्य कोई पर्याय न होने के कारण अभी युधिष्ठिर महाराज अपने ताऊ धृतराष्ट्र और द्वारकाधीश कृष्ण के उपदेशों के अनुसार अभी राज्य उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग नामक 9वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। श्रील प्रभुपाद की जय, भीष्म पितामह की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।